बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशां। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। ईद के इस मौके पर आपके साथ एक डिफरेंट सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी कैरेमल खीर, जिसमें आपको रबड़ी का फ्लेवर भी मिलेगा, कैरेमल का फ्लेवर मिलेगा और बहुत ही मज़ेदार से फ्राइड नट्स का फ्लेवर भी मिलेगा। ट्राई कीजिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 100 ग्राम चावल लिए थे, जिसको 1 घंटे पहले हमने सोक कर लिया था। ये अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह का हमें दरदरा सा पेस्ट बनाना है। आप चाहें तो बिल्कुल बिल्कुल बारीक भी पीस सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर हम कुछ नट्स लेंगे, तो यहाँ पर हमने 2-2 टेबलस्पून पिस्ते, बादाम और काजू ले लिए हैं और इसको हम करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर हमने फ्राइंग पैन रख दिया, उसमें हमने डाल दिया 1 टेबलस्पून घी और अपने नट्स डाल के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ख़्याल रहे कि नट्स जले नहीं, वरना इसमें कड़वाहट आ जाएगी और आपकी खीर का सारा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें हल्का सा गोल्डन सा कलर आएगा, तो हम इसको घी से निकाल के अलग कर लेंगे। तो देखिए हमारे नट्स अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इसको घी से निकाल के इसको दरदरा सा पीस लेंगे और इसको कर देंगे हम साइड पे। यहाँ पर हमने दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया है। हमने 1.5 लीटर दूध लिया था, फुल क्रीम मिल्क है हमारे पास, और इसको हमने अच्छे से बॉयल होने दिया है। बॉयल होने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं चावल का पेस्ट, जो हमने तैयार करके रखा हुआ है पहले से ही। तो आप चाहें तो बिल्कुल बारीक भी चावल को पीस सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल बारीक और बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में खीर चाहिए, तो आप इसको बिल्कुल बारीक पीसें। अगर आपको दानेदार खीर चाहिए, तो आप इसको दरदरा पीसें। तो जो आपको पसंद है उस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम इसको पका रहे हैं, तकरीबन 10 मिनट तक हम चावल डालने के बाद पकाएंगे और साइड में जो इसकी मलाई जमती जा रही है, इसको हम निकालते जाएंगे। इस तरह करेंगे तो आपकी खीर में बिल्कुल रबड़ी का फ्लेवर आएगा। तो अब हम इसको कंटिन्यूसली पका रहे हैं। फ्लेम को हमने स्लो रखा हुआ है। साथ ही इसमें हमने डाल दिए फ्लेवर के लिए केसर। आपके पास है तो डालिए, वरना ये ऑप्शनल है, नहीं है तो मत डालिए। तो यहाँ पर हमारी खीर को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। साइड से हम मलाई को हटाते जा रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम खोया। खोया नहीं है तो आप इसकी जगह कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। खोया डालने के बाद भी इसको तकरीबन 10 मिनट तक हम कुक करेंगे। तो बस ख़्याल ये रखिएगा कि ये लगे नहीं, वरना इसका फ्लेवर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। कंटिन्यूसली इसको हम चलाते हुए कुक कर रहे हैं। अब हम इसमें इसका कैरेमल तैयार कर लेते हैं। जब तक हमारी खीर साइड में हो रही है, इसका हम ख़्याल रखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया था, जिसको हमने ग्रीस कर लिया था घी से, और इसमें हमने डाल दिए 1 कप शुगर। शुगर को हमने फैला दिया और इसमें हमने 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल दिया और फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है। अब मीडियम फ्लेम पे इसको हम कुक कर रहे हैं। जैसे-जैसे शुगर मेल्ट होगी, ये हल्का सा कलर चेंज होने करना शुरू करेगी। तो देखें यहाँ पर हमारी शुगर का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जैसे ही इसमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा, तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो हम तकरीबन हाफ कप पानी डाल लें। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी को डालेंगे। तो ख्याल रहे कि चीनी को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, वरना इसमें कड़वाहट आएगी और आपका कैरामल जल जाएगा और इसका सारा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दिया, तकरीबन हाफ कप के करीब, और हम इसको अच्छे से पका रहे हैं। और यहाँ पर हमारा कैरेमल बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। तो इसी तरह का हल्का सा गोल्डन सा कलर आना चाहिए, डार्क ब्राउन पे मत जाए। तो यहाँ पर हमारा कैरेमल तैयार है। अब हम अपनी खीर की तरफ आ जाते हैं, जो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। स्लो फ्लेम पे हमने इसको रखा हुआ था और अब हम इसमें डालेंगे अपना तैयार किया हुआ कैरेमल। कैरेमल डालने के बाद इसको हम चलाएंगे और तकरीबन 10 मिनट इसको और कुक कर लेंगे। कंटिन्यूसली चलाते हुए हम इसको कुक कर रहे हैं। तो देखें अच्छी से कुक हो गई है और ये हमारी खीर अच्छे से थिक भी हो गई है और इसका कलर भी ज़बरदस्त सा आ चुका है, बिल्कुल ब्राउन सा कलर आया है कैरेमल का। तो इसी तरह से हमें इसको कुक करना है और फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिएगा कि हमारा ना कैरेमल जले, ना हमारे नट्स जलें और ना ही खीर नीचे से लगे। तो इससे आपका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। साथ ही इसमें हमने डाल दिया 1 टीस्पून सफ़ेद इलायची का पाउडर और यहाँ पर हमारी खीर बन के बिल्कुल रेडी हो गई। अब हमने इसमें डाल दिया आधे नट्स, इसमें हमने इस वक्त डाल दिए, आधे हम ऊपर गार्निशिंग में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर दिया है और यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी कैरामल खीर बिल्कुल रेडी है। मैं अब आपको उसको सर्व करके दिखाती हूँ। आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ईद पर बनाइए, ट्राई कीजिए। आपके घर पे दावत है ईद की, तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की यमी सी रेसिपी है और बिल्कुल हटके रेसिपी है। ट्राई कीजिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।